स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में आपको डायमेंशंस पढ़ाए थे, है ना। आई थिंक आपने प्रिपेयर किए होंगे अपनी एनसीईआरटी बुक और रेफरेंस बुक से। अब हम एप्लीकेशन समझते हैं। तो देखा हमारे पास 4 एप्लीकेशंस यहाँ डिस्कस करने को मिलेंगे आपको, जिनको हमें डिस्कस करना है डायमेंशंस, है ना। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो बेस्ड ऑन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस पर बेस्ड ऑन हमको पहला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को 3 स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर स्पेसिफिकली उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहला, किसी भी रिलेशन में 2 फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती हैं जब वो डायमेंशनली सेम होंगी। दैट मीन एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस क्वांटिटी का पॉसिबल है? विच आर डायमेंशनली सेम, विच आर डायमेंशनली सेम। दैट मीन अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन में 2 टर्म एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप याद रखना कि वो डायमेंशनली सेम होंगे, तभी वो रिलेशन क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज वो रिलेशन करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो हमको याद रखना है कि इस वाले पार्ट को, दैट इज फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट हम इसी का और ले सकते हैं, कोई भी रिलेशन तभी करेक्ट माना जाता है जब LHS का डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल होता है। दैट इज डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ RHS। अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे, क्या कहेंगे तब हम, कि ये डायमेंशन, वो रिलेशन क्या है? करेक्ट है। दैट मीन पहली पॉइंट आप याद रखना कि वही डायमेंशन, वही फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जो डायमेंशनली सेम होंगी। फाइन। दूसरा हमने कहा कि कोई भी रिलेशन तब करेक्ट माना जाएगा जब वो डायमेंशनल, दैट इज LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल होगा। और एक और बात आप इसमें नोट करके रख सकते हो, एक और चीज समझ सकते हैं एक्स्ट्रा में, कि अगर हम साइन के साथ cos tan, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जितने भी हैं आपको, e टू दी पावर log इनके साथ ये एटसेट्रा, इसके साथ ये डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। तो ये 3 फैक्ट्स हैं जो हमको मेमोराइज करके रखने हैं, हमेशा माइंड में रखना है, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। कैसे वो हम अभी समझते हैं। तो पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया कि वही टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जो डायमेंशनली सेम होंगे। दूसरा टर्म हमको समझ में आ गया, रिलेशन तभी करेक्ट माना जाएगा जब LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल होगा। और थर्ड, साइन cos tan e टू दी पावर और log, इनके साथ अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या होंगे? डायमेंशन लेस होंगे। ठीक। अब यूज देखते हैं हम इसको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे एक एग्जांपल यूज करते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा की डायमेंशन आपको बतानी है, क्या होगी? रिलेशन आपको दिया हुआ है, इन अ रिलेशन f upon v equal to alpha upon t sin बीटा ओवर x into t। ये कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डायमेंशन बतानी है अल्फा और बीटा की, है ना। अब देखो आपके पास फैक्ट हमने इस साइड लिख रखे हैं जिससे आपको इजी हो कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है ना। तो सबसे पहले देखो मैं इन दोनों को यूज करूंगा, इस वाले पार्ट को, है ना। सबसे पहले ये फैक्ट यूज करता हूं, लास्ट वाला। हमने लिखा है कि साइन के साथ कॉस के साथ कुछ भी लिखा गया हो, दैट इज इसके साथ हमने लिखा है कुछ भी, तो ये डायमेंशनली क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ये वाला कंपोनेंट दैट इज बीटा अपॉन x into t should be dimensionless, डायमेंशन लेस होगा।
इस वाले फैक्ट को यूज किया हमने यहाँ पर। अब आप गौर से देखना, अब ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर पार्ट है। दैट मीन इस न्यूमरेटर की डायमेंशन इस डिनोमिनेटर की डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। ये डायमेंशन से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो ये डायमेंशन लेस आएगा। इट मीन बीटा का डायमेंशन, दैट इज डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ x इंटू टी। डायमेंशन ऑफ x इंटू टी इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया है कि ये रिलेशन लिखा, तो अब आपको कहा कि न्यूमरेटर का डायमेंशन और डिनोमिनेटर का डायमेंशन अगर सेम होगा तो दे विल बी कैंसल आउट, तो ये वाला टर्म डायमेंशन लेस आएगा। इसलिए डायमेंशन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो x क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम। देखो यहाँ हम मेंशन करते हैं, f हमने कहा था कि ये फोर्स है, v स्पीड है, x डिस्टेंस है और t टाइम है। फाइन। अब देखो x हमारे पास डिस्टेंस है और t हमारे पास टाइम है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला l और टाइम का डायमेंशन फार्मूला t, तो क्या हो जाएगा, nt हो जाएगा। किसका डायमेंशन फार्मूला, बीटा का डायमेंशन फार्मूला ये आएगा l इंटू टी। फाइन। इसका ए पार्ट में तो ये पूछा। अब देखो अल्फा के लिए यहां पे फिर दोबारा से देखो इस पार्ट को, हमने ये कहा था कि इस कंप्लीट का डायमेंशन फार्मूला दैट इज ये डायमेंशन लेस है, ये वाला पार्ट डायमेंशन लेस है। हमने ये कहा कि दिस इज डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस है तो इस टर्म का डायमेंशन इसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज डायमेंशन ऑफ इसका अल्फा अपॉन टी शुड बी इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ, किसके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, f ओवर v के इक्वल होना चाहिए, है ना। डायमेंशन ऑफ अल्फा ओवर t शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f ओवर v। अब देखो अब इधर सॉल्व करते हैं हम इसको भी, है ना। आप इसका डायमेंशन फार्मूला लगाओ और इसका डायमेंशन फार्मूला लगाओ, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू आ जाएगा बेटा f इंटू वी इंटू आपकी क्या है t इधर आएगा। अब सबका डायमेंशन फार्मूला पुट करो, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mnt-2, स्पीड का nt-1 और इसका t। अब आप गौर से देखना, ये t ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर बनाएगा और ये t स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा का डायमेंशन फार्मूला किसके इक्वल आएगा, m के इक्वल आएगा। तो ये तो डायमेंशन फार्मूला और किसका हो गया, m का, और ये डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, दैट इज बीटा का डायमेंशन फार्मूला तो nt आ गया, है ना, और अल्फा का डायमेंशन फार्मूला m होगा। दैट मीन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको दो पार्ट्स में यूज करके बताया, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले मैंने यूज ये किया फर्स्ट पार्ट में कि साइन के साथ कुछ भी जो लिखा गया है ये कंपोनेंट डायमेंशन लेस होगा, दिस कंपोनेंट इज डायमेंशन लेस। और ये कब डायमेंशन लेस हो सकता है, जब न्यूमरेटर का डायमेंशन और डिनोमिनेटर की डायमेंशन सेम हो। तो न्यूमरेटर की डायमेंशन और डिनोमिनेटर की डायमेंशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो डायमेंशन ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इनटू t के इक्वल हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी x का डायमेंशन पुट किया, यहाँ पर भी x का डायमेंशन पुट की, t का डायमेंशन पुट किया, तो क्या बन गया lt। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर बीटा। सेम वे अब ये वाला कंपोनेंट कंप्लीटली डायमेंशन लेस है, ये वाला कंपोनेंट, तो क्या बचता है आपके पास, इस कंपोनेंट का डायमेंशन इस कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन डायमेंशन ऑफ अल्फा ओवर t इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ f ओवर b, डायमेंशन ऑफ f ओवर b। अब आप इनका डायमेंशन फार्मूला पुट करो और सॉल्व किया तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम पहली वाली एप्लीकेशन को एक एग्जांपल हमने लिया, अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें लेना है, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, हमको ये इन्हीं फैक्ट्स का यूज करना है जो इधर लिखे हुए हैं, इन्हीं फैक्ट्स को इंप्लीमेंट करना है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा, एक वंडरवल इक्वेशन है, वंडरवल इक्वेशन में
P प्लस A ओवर V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। इसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तब आपको बताना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो A और B दोनों का आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है कि A और B का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल वे है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखो मैंने कहा था आप इस वाले फैक्ट को यूज करो इस ब्रैकेट में, है ना। वॉल्यूम में से P सबट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज V में से V सबट्रैक्ट हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों डायमेंशनली कैसे होंगे, सेम होंगे। कौन? B का डायमेंशन फार्मूला इस B के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, वॉल्यूम, और इसका हमें पता करना है, दैट मीन डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होना चाहिए। दैट इज वॉल्यूम का डायमेंशन हमारे पास L क्यूब है, तो B का डायमेंशन फार्मूला आपको क्या मिल गया, L क्यूब। ऐसे ही आपको देखो इस फैक्ट को यूज करो, इस वाले फैक्ट को। अब प्रेशर में से ये टर्म क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये भी तभी पॉसिबल है जब इस टर्म का डायमेंशन फार्मूला इस टर्म के डायमेंशन फार्मूले के इक्वल हो। दैट इज डायमेंशन ऑफ A over V square should be equal to dimension of P। अब आप क्या करोगे, डायमेंशन पुट करो, A अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, इसका स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml माइनस 1 T माइनस 2 होता है। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो आपको डायमेंशन ऑफ A मिल जाएगा। कैसे, इसको इधर लेके जाओ तो L टू दी पावर 6 होंगी, 6 में से एक पावर कम हो जाएगी तो 5 पावर बचेगी। दैट मीन आपको मिलेगा m L माइनस 5 T माइनस 2, ये होगा। दैट मीन आप इसको इस साइड लेके गए, यहाँ पर L टू द पावर 6 होगा, उसमें से एक पावर कम होगा तो 5 हो जाएगा। दैट मीन डायमेंशन ऑफ A आएगा आपके पास ये, और डायमेंशन ऑफ B आएगा ये। इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तीनों फैक्ट्स का यूज करके फर्स्ट टाइप का एप्लीकेशन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कराए, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो।